हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के मार्केट के बारे में। आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या क्या होने की संभावना है, बेस्ड अपॉन द डेटा एंड बेस्ड अपॉन द टेक्निकल चार्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे। डेली चार्ट पर जैसे कि हमने कल बात की थी कि यहाँ पर पहले एक बड़ी सी रैली हुई थी मार्केट में। उसके बाद बिकॉज ऑफ ट्रम्प ने एक बहुत ही बड़े टैरिफ्स लगाने की बात की थी चाइना पर, तो वहाँ पर बहुत सारे मार्केट्स में काफ़ी नेगेटिविटी आ गई थी। बट इंडियन मार्केट ने स्टिल इस पॉइंट पे बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज किया था। बट कल के सेशन में हमने देखा कि एक बड़ी फिर से नेगेटिविटी आई थी और उसने पूरी कैंडल को एक तरीके से यहाँ पर एनगल्फ कर लिया था। बट हम कल ही हमने बात करी थी कि अगर जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर चारों मूविंग एवरेज जो हैं, अभी भी मार्केट बुल ट्रेंड में है। कल हमने इस बात को समझा था और यहाँ पर स्टिल मैंने कहा था कि अभी भी बुल ट्रेंड इंटैक्ट है। तो उसके बाद वी हैव डिस्कस दैट कि लास्ट पर रिकवरी लेने की कोशिश भी की थी कल के मार्केट में। और उसके बाद अगर आज फिर से एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, जो कि हम देख पा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे फॉलोअप ग्रीन कैंडल बनी हुई है वहां पर, तो फिर ये बुल ट्रेंड जो है इंटैक्ट रहेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो आरएसआई है वो भी 50 के आसपास चल रही, तो लेग एडेसिकल सिचुएशन थी अब तक मार्केट में। और आज के बाद थोड़ा सा कंफर्म लग रहा है कि मार्केट शायद एक पॉजिटिव रैली कर सकता है और लेवल अगले यहाँ तक के लेवल, आई मीन 25,700 25,680 तक के लेवल को देख सकता है। बिकॉज एक बार फिर से कंफर्मेशन मिला, एक छोटा सा ब्रेकआउट भी हमें देखने को लग रहा है। तो माइट भी हो सकता है कि कल के दिन मार्केट में हमको अगले कुछ आने वाले दिनों में मार्केट 25,700 तक के लेवल्स को देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर अभी जब तक कि ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर इंटैक्ट है, और दैट टू इन सबसे नीचे 200 का, फिर उसके बाद 100 का, फिर उसके बाद 50 का, फिर उसके बाद 20 का मूविंग एवरेज जब इस तरीके से अलाइंड होते हैं, तो एक ठीक ठाक सा ट्रेंड हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जब तक ये इन सब के नीचे नहीं जाता और इस वाली ब्लू लाइन के नीचे, इस दैट 24,700 के नीचे नहीं जाता, तब तक हम कोई बहुत बड़ी शॉर्ट रैली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट में। यस, मार्केट कभी भी यहाँ पर बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, सो मेनी न्यूज़ आर गोइंग ऑन। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रीजन है उनमें से तीन इम्पोर्टेंट रीजन जो मुझे समझ में आया है जिसकी वजह से मार्केट में रैली आई, वॉज सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन वॉज कि रुपी जो है हमारा एप्रिसिएट हुआ है पिछले काफी दिनों में, बिकॉज ऑफ डॉलर के कंसर्न को देखते हुए ग्लोबलाइज। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अभी भी डॉलर का जो एक एक कमांडिंग पोजीशन हुआ करती थी, वो आज की डेट में कई सारी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। और रुपी में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स हमने काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ करना शुरू किए हैं। तो उसकी वजह से रुपी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हुई है और उसकी वजह से रुपी में हमने पिछले कुछ दिनों में अप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। दूसरा साइन जो है वो फेड के जो चीफ हैं उनकी जो टोन है पिछले कुछ वीक से थोड़ी सी चेंज लग रही है, और यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक रेट कट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो दैट इज वाई मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी। एंड थर्ड रीजन इज ऑब्वियसली इजराइल एंड फलस्तीन के बीच जो पैक्ट हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, उसकी वजह से एक होप बनी है कि उस रीजन में एक स्टेबिलिटी आएगी और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा हमको स्टेबल नजर आ रहा है। ओवरऑल मार्केट की बात करें, मार्केट कैप टू जीडीपी जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसकी बात करूँ तो ऑब्वियसली यूएस के मार्केट अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है और इंडियन मार्केट भी सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। बट लेट मी टेल यू, ये जो मार्केट्स हैं काफ़ी समय तक ओवर वैल्यूड रह सकते हैं, और अगर एक बहुत लंबा समय कंसोलिडेशन फेज में ये मार्केट निकाल देंगे, तो फिर जो उनका ओवर वैल्यूएशन होने का जो एक सिचुएशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी मार्केट एक बार फिर से चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पर इंटैक्ट है। जब तक कि बहुत बड़ा कोई रीजन समझ में नहीं आता। कल की जो एक बियरिश कैंडल बनी थी उसको बुरी तरीके से बियर्स को बुल्स ने बीट किया है आज के मार्केट में एक बार फिर से। तो एक बार फिर से बुल ट्रेंड कंफर्म हुआ है। सो आई वी कैन होप कि अगर कोई बहुत डेंजरस न्यूज़ नहीं आती है, जैसे कि हम ट्रम्प से, डोनाल्ड ट्रम्प से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, तो अंटिल देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक 25,500 25,600 तक की रैली कर सकता है। चलिए, सो इट वाज अबाउट द डेली चार्ट एंड नाउ वी विल मूव मूव टुवर्ड्स अवर इंट्राडे चार्ट्स, राइट। गाइस, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आप कभी भी किसी के भी, इट वाज नॉट अबाउट मी, कभी भी किसी के भी एनालिसिस पर
वेस्ट होकर के ट्रेड कभी नहीं लेना है, आपको अपना खुद का व्यू बनाना है। और जो जो एनालिसिस आप सुनते हैं लोगों से, जिसका भी एनालिसिस आपको पसंद है, उसके बेसिस पे आप अपने व्यू में उसको अलाइन करने की कोशिश करिए। अगर आप किसी के कहने पर, किसी के व्यूज के सुनने पर अगर आप ट्रेड लेना शुरू करेंगे, लेट मी टेल यू, दिस मार्केट इज नॉट दैट इजी। आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि प्लीज़ किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना करें जो लोग ऑथोराइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। बीइंग अ रजिस्टर्ड एनालिस्ट विथ NISM एंड BSc, आई हैव मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको मार्केट की सारी बातें बताऊं, स्पेशली जब आप इंट्राडे ट्रेड्स लेते हैं। तो 99% लोग जो यूट्यूब पे जो लाइव ट्रेड्स कराते हैं या फिर जो आपको टिप्स देते हैं, उनके खुद के आपको जा करके 2 से 3 साल के अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मांगना चाहिए। और जो डिलीवर नहीं कर पाए, 100% मान के चलिए वो आपको मिसलीड कर रहा है। तो यहाँ पर 99% केस में लोग मिसलीड करते हैं। वो मार्केट से पैसा ना कमाते हुए आपके हार्ड एंड मनी से पैसे बना रहे होते हैं, और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझें उतना अच्छा है। यहाँ पर मैं इन एनालिसिस वीडियोस के साथ साथ आपको साइकोलॉजी की वीडियोस भी लाऊंगा। मैंने 20 साल के अपने एक्सपीरियंस में क्या क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं एक अच्छी लर्निंग के लिए, सीरियस हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वॉन्ट सम क्वालिटी पीपल ओवर हेयर। सो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सीखना चाहते हैं मार्केट के बारे में, दैट इज़ वाई यू आर हेयर। तो फिर थोड़ा सा सीरियस होकर के सीखने की कोशिश करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। जैसा कि मैं कह रहा था कि इंट्राडे में अगर हम बात करें, तो कल हमने बात की थी कि मार्केट ने एक गैप अप के साथ खुला था, और उसके बाद मार्केट ने कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाया है कि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को कट किया, 5 मिनट के जो थे। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और एक बार फिर से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया। लेकिन जब मार्केट बंद हो रहा था, एक काफ़ी सारी पॉजिटिविटी मार्केट में आई, और ये जो हमने ब्लू लाइन को यहाँ पर एज अ जो पहले जो सपोर्ट का काम कर रही थी, बाद में वो रेजिस्टेंस का काम करने लगी। लेकिन मार्केट वहां पर जाकर हॉवर करने लग गया। और आज हम देखते हैं कि पहले ही झटके में मार्केट ने ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार फिर से ब्रेकआउट दिया, और ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दिया, और पूरे सेशन में मार्केट ऊपर रहा। सारे मूविंग एवरेज एक बार फिर से अलाइंड हो गए हैं एक अच्छी बुल रैली के बाद। और यहाँ पर जो हमने ब्लू लाइन को टच किया, को यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया था, उसके ऊपर मार्केट लगातार, देखिए पहले पहले इस लाइन की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। पहले मार्केट को यहाँ पर सस्टेन करने में प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पर 2 से 3 बार मार्केट ने सपो रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद फाइनली इसको ब्रेकआउट कर दिया, और अब एक बार फिर से सपोर्ट पे आ रही है। तो ये जब भी एक रैली करनी होती है कई बार मार्केट को, तो पहले नीचे सपोर्ट पर एक बार आता जरूर है। तो यहाँ पर मैं अभी अभी भी यही मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ कैसे नहीं होती है, तो मार्केट अगले कुछ सेशंस में, जैसे कि हमने डेली चार्ट्स पर भी देखा, यहाँ से आगे की तरफ जा सकता है। बिकॉज आगे जो लेवल्स हैं, अगले लेवल्स हैं, वो काफ़ी ऊपर हैं, 25,500 तक हैं। यहाँ तक मार्केट को रैली करने के लिए काफ़ी जगह है। तो आई थिंक यहाँ पर 25,500 तक के लेवल हमको शायद देखने को मिले, 25,700 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई गेस काफी कुछ अंडरस्टैंड किया हुआ होगा आपने। एक बार सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर जो कि अभी सबके पर्सनल फेवरेट बनी हुई है, देखते हैं सिल्वर कैसे बिहेव कर रही है। तो जैसे कि हम डेली चार्ट्स देखेंगे हम लोग सिल्वर का, तो देखिए सिल्वर ने एक बार फिर से यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर एक बार फिर से 1,62,206, एक अमेजिंग सी रैली यहाँ पर दिखाई है। इसके बारे में मैंने अपने एक दूसरे चैनल पर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये रैली किस वजह से हुई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार जाके जरूर देखें। सो गाइस देखिए, यहाँ पर अगर हम ईयर शुरुआत की बात करें, तो 90,000 के आसपास सिल्वर चल रही थी, बल्कि 80,000 के आसपास चल रही। तो यहाँ पर एक 60, ऑलमोस्ट डबल, 80 to 90% के रिटर्न हमको देखने को मिले हैं। और अभी भी ये देखिए इंटैक्ट बना हुआ है। एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिल्वर के जो ETFs है उसमें कूदने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा अभी थोड़ा सा कॉशियस रहें, बिकॉज एक्चुअल मार्केट में जो सिल्वर की प्राइस है अ, और ETF की प्राइस है, ETF की प्राइस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, और वहाँ पर हो सकता है आपके लिए डेंजर हो जाए, क्योंकि फिजिकल सिल्वर है।
वो अभी उतनी महंगी नहीं है, बट ईटीएफ्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं बिकॉज सभी ने एक साथ ईटीएफ्स लेना शुरू करे हैं। अगर आपको ईटीएफ्स लेना थे तो वहाँ पर इन लेवल्स पर लेना चाहिए था। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि किस तरीके से इन लेवल पर उन्होंने सिल्वर को ऑप्ट इन किया था, और यहाँ पर एक अच्छे खासे रिटर्न में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हो सकता है सिल्वर अभी काफ़ी रैली और भी करे, बट ईटीएफ्स को लेने के पहले आप थोड़ा सा कॉशियस रहें और अपना एनालिसिस करें अच्छे तरीके से, उसके बाद ही ईटीएफ्स में जाने के लिए जाने की कोशिश करें। चलिए एक एक नज़र मार लेते हैं वर्ल्ड मार्केट्स पर। अभी रात के बज रहे हैं 2:30, काफ़ी लेट हो गया है मुझे। वीडियो बनाते बनाते कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, बट वीडियो बनाना जरूरी था, सो आई डिसाइडेड टू हैव दिस। सो अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें राइट नाउ, तो यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहे हैं सारे। एंड यूरोप के मार्केट भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद हुए हैं। एशियन मार्केट्स की बात करें, आज इंडियन मार्केट्स की, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो अगर हम एशियन मार्केट की अगर बात करें तो देखिए सारे ही मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट अच्छे खासे 1% के अराउंड पॉजिटिव्स में शेयर हुए हैं। तो यहाँ पर मेजर मार्केट को भी समझें तो देखिए शायद ही कोई मार्केट होगा जो कि यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में आपको दिख रहा होगा। ये जो इंडिया विक्स है, ये इंडिया विक्स है जो कि वॉलेटिलिटी कम हुई है, जिसकी वजह से जब भी वॉलेटिलिटी कम होती है मतलब चीज़ें ईज आउट हो रही हैं। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि मार्केट में फिलहाल कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। उसकी वजह से ही चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने की कोशिश कर रही हैं। बाकी हमने 3 रीजन डिस्कस किए कि मार्केट क्यों रैली कर रहा है। एक तो इंटरेस्ट रेट की होप की वजह से, दूसरा रुपी में अप्रिसिएशन, और तीसरा जो मुद्दा मुझे समझ में आता है कि जो ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सा चीज़ें स्टेबल होने का प्रयास कर रही हैं, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने का प्रयास कर रहा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर और बातें करने को हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बस उनके लिए हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ साइकोलॉजी वीडियोस लाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।